बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी थी, वो आपने उम्मीद है देख ली होंगी और अच्छी तरह से उन्हें तैयार कर लिया होगा। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये 1 और 2 की तरह ही है बेटा, सिर्फ जो है वो उन्होंने इक्वेशन जो है वो चेंज की है। तो यहाँ पर इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वो चेंज कर दी। एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि बेटा अगर एल ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स स्केयर वाली टर्म सारी ख़त्म हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए ये कंडीशन दी जाती है। तो एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा का क्यूब। ये हमने फाइंड आउट करना है बेटा। क्वेश्चन 1 और 2 आपने अच्छी तरह से कर लिए होंगे, उसकी वीडियोस अच्छी तरह से देख ली होंगी। तो उसमें बेटा हमने क्या किया था कि ये पहले तो देखें कि एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पर एक्स स्केयर का कोफिशेंट बेटा ए होता है, एक्स का कोफिशेंट बी होता है और कांस्टेंट जो है वो सी होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट एल है तो ए क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एक्स का कोफिशेंट एम है तो बी क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और कांस्टेंट जो है वो एन आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 आपने किए होंगे, देखे होंगे, वीडियो देखी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स जो ऑलरेडी हमें बताया गया है कि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा, उनके सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमें पता है 2.3 हम कर चुके हैं और अभी भी ये 2.4 में भी हर क्वेश्चन में हमने किया है कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों रूट्स का सम। दो रूट्स को कौन से, अल्फ़ा और बीटा है। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा माइनस बी ओवर ए। ये बी ओवर ए कहाँ से लिए जाते हैं, इसी इक्वेशन में से लिए जाते हैं। बी एक्स का कोफिशेंट होता है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है। तो यहीं से लिए जाते हैं माइनस बी ओवर ए। इससे आप वेल फेमिलियर हैं कि आपने बहुत ज़्यादा यूनिट नंबर 1 भी किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, सब कुछ वहाँ पे ए बी सी ही यूज़ होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी यूज़ होते हैं। तो माइनस बी ओवर ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी की वैल्यू जो पुट कर दी एम है, ओवर ए की वैल्यू क्या है, एल, माइनस एम ओवर एल। ये हमने वैल्यू ले ली अल्फ़ा प्लस बीटा की। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा जो है सी ओवर ए होता है। सी जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू है एन, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन। तो एन पुट कर दी, ए की वैल्यू वही एल है तो एल पुट कर दिया। यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लिए, जो हम बहुत, यानी कि 2.3 में भी कर चुके हैं, 2.5 के भी जो प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस हैं उसमें हमने किए हुए हैं। तो यही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब हमें जो भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो हमने उसको इस फॉर्म में लेके आना है कि जहाँ पर हम ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकें। तो यहाँ पर बेटा हमें दिया गया है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का क्यूब। यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। तो हमने खुद से इसको इस फॉर्म में लेके आना है, अपनी जो है इसको इस फॉर्म में लाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ला सकें। अब यहाँ पर बेटा देखें, अल्फ़ा क्यूब है, अल्फ़ा का स्क्वायर है। इन दोनों में से ये 3 अल्फाज होते हैं, ये 2। तो यहाँ पर ये 2 वाला जो है, इनमें से 2 जो है वो कॉमन आ जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यानी कि जो कम होती है ना एक्सपोनेंट, वो वैल्यू जो होती है वो कॉमन आ जाती है। तो बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इनटू यहाँ पर अब देखें अल्फ़ा क्यूब में से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो पीछे कितना बचेगा, एक अल्फ़ा बच जाएगा, वो अल्फ़ा यहाँ पे लिख दिया हमने। प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो कॉमन जा चुका है। इस टर्म में से जस्ट हमारा अल्फ़ा स्क्वायर जा चुका है, बीटा स्क्वायर जा चुका है, एक अल्फ़ा बचा है वो हमने लिख दिया अल्फ़ा। प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन जा चुका है, बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर कॉमन जा चुका है, एक बीटा बचेगा यहाँ पे तो वो बीटा हमने लिख दिया। तो अब हम इसको बेटा इस फॉर्म में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। दोनों की सेम जब पावर होती है तो उसको होल सेम एक ही पावर में लिखा जा सकता है। ये इसलिए हमने लिखा है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है
तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर सकें, और इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये सिंपली हमारे पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में ही लाना चाहते हैं हम, कि हम इस फॉर्म में ले आएँ कि हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकें। तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये बेटा ऊपर हमने की हुई हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये देखें -m/l है, और अल्फ़ा बीटा n/l है। तो अल्फ़ा बीटा का स्केयर है बेटा, तो n/l का स्केयर हो जाएगा, होल का स्केयर, यानी सिर्फ आप n का स्केयर नहीं लिखेंगे या l का स्केयर नहीं लिखेंगे, होल का स्केयर है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ दोनों n/l है। तो होल का स्केयर इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -m/l है। तो ये हो जाएगा -m/l इज इक्वल टू, अब ये देखें ये n स्केयर बन जाएगा। ये n स्केयर जब इस -m से मल्टीप्लाई होगा, ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है। ये ओवर असल में ऐसे करके मैंने डाला हुआ है, सीधा भी ऐसे आप डाल सकते हैं। तो n स्केयर -m से मल्टीप्लाई होगा तो -mn स्केयर हो जाएगा, क्योंकि ये अब n नहीं है, स्केयर के साथ आप करेंगे तो -mn स्केयर होगा ओवर ये l का स्केयर है। जब ये l का स्केयर इस l से मल्टीप्लाई होगा तो l का क्यूब हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि n स्केयर इस -m से मल्टीप्लाई होगा तो -mn स्केयर ओवर l स्केयर इस l से मल्टीप्लाई होगा तो l का क्यूब हो जाएगा। तो ये बेटा आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने ABC लिए और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया, यानी -b/a से वो वैल्यू पुट कर दी b की, और a की -m/l आ गया। अल्फ़ा बीटा जो है वो c/a है तो वो n/l आ गया। यहाँ पर इनमें से जस्ट आपने कॉमन लेना है, ठीक है, कि अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा स्केयर में से अल्फ़ा स्केयर कॉमन लिया, बीटा स्केयर और बीटा क्यूब में से बीटा स्केयर कॉमन लिया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। इसको फिर होल के स्केयर में लिख लिया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी n/l, इसका स्केयर अल्फ़ा प्लस बीटा की -m/l। फिर इनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो n स्केयर है -m से मल्टीप्लाई होगा तो -mn स्केयर ओवर l स्केयर, l से होगा तो l का क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू बता दी। जी बेटा, अब हमें ये 1/अल्फ़ा स्केयर प्लस 1/बीटा स्केयर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन बेटा वही है जो हमें दी गई थी, LX स्केयर प्लस MX प्लस n इज इक्वल टू 0। तो अब ये उसके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा भी वही हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। तो यहाँ पर बेटा इसको एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर एलसीएम आ गया। फिर क्या करते हैं कि ये क्रॉस, इसका डिनोमिनेटर जो है, जब दो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर एलसीएम आता है तो इसका डिनोमिनेटर जो है इसके न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका डिनोमिनेटर इसके दूसरे के न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये बीटा स्केयर 1 से होगा तो बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर 1 से होगा तो अल्फ़ा स्केयर। तो नहीं आपको समझ आ रही तो इस तरह से अगर समझ आ रही है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को अल्फ़ा स्केयर पे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्केयर बचेगा, बीटा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का स्केयर, प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर पे डिवाइड करेंगे तो बीटा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा का स्केयर बच जाएगा। अब ये बेटा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है। तो पहला जो क्वेश्चन हमने किया था इस एक्सरसाइज का वो आपको याद होगा, नहीं तो इसका पहले क्वेश्चन 1 की वीडियो आप स्टार्ट में देख सकते हैं कि ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है। यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हमें स्केयर कंप्लीट करना होगा। स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। ये देखें, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। अगर हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखें तो ये अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्केयर, यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास है। अगर हमारे पास ये 2 अल्फ़ा बीटा हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिंपल अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जितना ऐड करेंगे उतना ही माइनस कर देंगे। तो ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था, उसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड किया स्केयर को कंप्लीट करने के लिए, अभी मैंने आपको समझाया। तो जितनी चीज़ ऐड की है उतनी ही माइनस कर दी, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ओवर ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर है तो उसको अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर आप लिख सकते हैं। ये तो नीचे डिनोमिनेटर तो सेट हो गया, यहाँ पर तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको साइड पे लिख लें बेटा, 1/अल्फ़ा बीटा का स्केयर, डिनोमिनेटर को साइड पे लिख लिया। ये देखें कि ये क्या है,
ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, यानी इसको आप ए प्लस बी होल के स्केयर की फॉर्म में, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ए बी, जो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो आपने फार्मूला पढ़े हुए हैं, वो ए प्लस ए और बी की फॉर्म में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये उसी ए और बी को अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उससे डिनोट किया जाता है, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा बीटा के भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी है, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको रिमाइंड में करवा रहा हूँ कि इस इक्वेशन का जो अल्फ़ा प्लस बीटा था वो -m/l था, और अल्फ़ा बीटा जो था वो n/l था। तो ये जो है वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे तो 1/अल्फ़ा बीटा का स्केयर यानी n/l का स्केयर हो जाएगा, इनटू फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा था -m/l, तो -m/l का स्केयर हो जाएगा माइनस ये 2 ये वाला आ गया, अल्फ़ा बीटा फिर बेटा n/l। ये वैल्यूज़ मेरा ख्याल आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कैसे पुट की हैं। अल्फ़ा बीटा की जगह पे n/l, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -m/l, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे n/l। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 ये दोनों का स्केयर है तो n स्केयर ओवर l स्केयर होगा, इनटू ये माइनस का स्केयर ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा m स्केयर ओवर l स्केयर माइनस ये 2n/l हो जाएगा। तो अब ये डिनोमिनेटर से नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो l स्केयर ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1 से होगा तो l स्केयर ओवर n स्केयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका बेटा एलसीएम लेंगे क्योंकि माइनस हो रहे हैं, तो इसका एलसीएम जो है वो l स्केयर आ जाएगा, क्योंकि l स्केयर जो है वो l पे डिवाइड होता है। ये देखें l स्केयर को l पे डिवाइड करें तो ये l स्केयर से कैंसिल, तो आंसर क्या आता है, l आता है। तो ये l स्केयर l पे डिवाइड हो रहा है, तो ये l स्केयर एलसीएम आ गया, तो l स्केयर को l स्केयर पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को m स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो m का स्केयर आ गया, माइनस अभी जो मैंने आपको बताया कि l स्केयर को l पे डिवाइड करें, l स्केयर को l पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, l। अब इस आंसर ने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है 2n से, तो ये 2ln हो जाएगा, तो m स्केयर -2ln। अब यहाँ पर ये देखें ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, तो ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे l स्केयर है, नीचे यहाँ पर भी l स्केयर है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये l स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1/n स्केयर इंटू m स्केयर -2ln, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि 1/अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का एलसीएम लेना है आपने, फिर जो बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा, तो इसमें आपने स्केयर कंप्लीट करने के लिए +2 अल्फ़ा बीटा करना है और -2 अल्फ़ा बीटा कर देना, तो ये स्केयर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा 1 ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर जो है ये अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर हो जाएगा, इसको आप साइड पे ले आएँ, 1/अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास पहले इसी इक्वेशन की हमने फाइंड आउट की हुई हैं, -m/l और n/l, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करके ये नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम l स्केयर ही आएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, l स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन 3 जो था, लास्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 2.4 का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 भी हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर अच्छी तरह अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और जो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। अगली वीडियो एक्सरसाइज 2.5 के साथ मिलते हैं, उसकी वीडियो में 2.5 की। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।